हिमाचल में बेमौसमी बरसात की बात करें तो इससे भी किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हमने देखा कि मैदानी इलाकों में तो बरसात हुई, पहाड़ी इलाकों में भी बरसात हुई और बागवानों को भी नुकसान पहुंचा नहीं पहुंचा वो तो आंकलन बाद में होगा, लेकिन किसानों को जरूर पहुंचा है। किसानों की खराब फसल की मुआवजे की मांग को लेकर अब पूर्व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आवाज उठाई, मुआवजे की मांग की है। वीरेंद्र कंवर ने सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि कोई भी मौका नहीं छोड़ता बीजेपी का नेता मौजूदा कांग्रेस सरकार को घेरने का, और ये मौका था। किसानों की अनदेखी कर रही है सुखू सरकार, ये कहना है वीरेंद्र कंवर का। पूर्व कृषि मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर और इन्होंने सीधे सीधे सरकार पर सवाल भी दागे हैं और सियासी प्रहार भी किया है। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि बेमौसमी बरसात से काफी नुकसान पहुंचा किसानों को। वीरेंद्र कंवर साहब खुद हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री फोन लाइन पर मौजूद है। वीरेंद्र कंवर जी, आज भी आप अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप बताएंगे, आपने भी आंकलन किया होगा, कितने किसान ऐसे हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ रहा है बेमौसमी बरसात से, और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप विपक्ष में होने के नाते? देखिए, अभी पहले सूखे के कारण किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा जी, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो बेमौसमी बारिश के कारण जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन दुख इस बात का कि अभी 1 महीने का बजट सेशन होके हटा है, सरकार का एक बार भी ध्यान जो है वो किसानों की तरफ नहीं गया है कि किसानों के बारे में कोई केंद्र से ये मांग करते। 70% से ज्यादा किसानों की फसलें या तो पहले रतुए के कारण और अब बेमौसम फसल बारिश के कारण जो है वो नष्ट हो चुकी है। मेरा सरकार से यही अपील है कि जल्दी ही इसका आकलन किया जाए और नए सिरे से किसानों को खाद और बीज खरीदने के लिए कोई पैकेज जो है वो जारी किया जाए, ताकि किसान अपनी अगली फसल जो है वो बो सके। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हमें भी कुछ एक विपक्षी होने के नाते सोचना पड़ेगा, हमें भी धरने प्रदर्शन के ऊपर उतरना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार इस और जो है वो किसानों को ध्यान दे। चंद्र कुमार जी के संज्ञान में आप मामला ला रहे हैं सर? मैं बस आपके माध्यम से ला रहा हूँ इस क्या नाम मीडिया के माध्यम से कि आप इसका किसानों की तरफ थोड़ा अपना ध्यान दें। जी, आपने कहा कि धरना प्रदर्शन करना पड़े तो आप करेंगे किसानों के लिए, आप साफ तौर पर कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। किसान आप तक बात पहुंचा रहे हैं सर, अपना दुखड़ा रो रहे हैं आपके सामने? बिल्कुल आ रहे हैं किसानों में, हम गांव में ही रहते हैं, गांव में जा रहे हैं जी। तो किसान ये कहते हैं कि कोई आवाज हमारी कोई उठनी चाहिए, कि सरकार जागनी चाहिए, सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए जी। तो मैं तो हैरान हूं कि इतना बड़ा सेशन हुआ है लेकिन एक बार भी इस बारे में जो है वो सरकार की ओर से कोई जिक्र नहीं आया, कोई स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं आई। यानी कोई भी मंच होगा आप किसानों की आवाज उठाएंगे, क्योंकि आप पर बड़ा जिम्मा पहले भी था। जी जी, शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने किसानों की बातों को रखा और हमारे माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाई है। तो साफ तौर पर कहा गया वीरेंद्र कंवर की ओर से कि हम किसानों की आवाज को उठाएंगे और धरना प्रदर्शन करना पड़े तो वो भी करेंगे, सरकार को चेतावनी देते भी नजर आए हैं। एक बार सुनवा देते हैं, जब किसान उनके पास आए अपनी बातों को रख रहे थे, उसके बाद वीरेंद्र कंवर ने क्या कहा था। पिछले दिनों सूखे के कारण और अब बेमौसमी बारिश के कारण रबी फसल जो है वो तबाह हुई है, और अगर स्थानीय आकलन भी अगर हम देखते हैं तो 70% से ज़्यादा किसान को जो है वो नुकसान हुआ, उसकी फसलें जो है वो खत्म हुई है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं ली, अभी तक विभाग के द्वारा कोई आकलन नहीं हुआ कि जिससे किसान को जो है वो राहत दी जा सके। अगर सरकार इस और जो है वो अपना ध्यान नहीं देती है तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ। पर चंद्र कुमार साहब कृषि मंत्री खुद जुड़ चुके हैं। चंद्र जी, स्वागत है आपका खबर तक पर। अभी हमारे साथ वीरेंद्र कंवर जी की बात हो रही थी, उन्होंने बातचीत में कहा कि सरकार अनदेखी कर रही है किसानों की। हम तो डायरेक्ट आपसे ही पूछते हैं क्योंकि आप पर जिम्मा है, अब उनके आरोपों का आप जवाब दे सकते हैं बेहतर तरीके से। हिमाचल प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। संपर्क टूट चुका है, फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, लेकिन वीरेंद्र कंवर ने जो बात कही उसके आधार पर हम सवाल पूछ रहे हैं कृषि मंत्री चंद्र कुमार से। हिमाचल प्रदेश में किसानों की बेहतरी का जिम्मा उनके ऊपर है, इसलिए उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है जब आरोप विपक्ष की ओर से लगाते हैं, क्योंकि वीरेंद्र कंवर कह रहे हैं कि मुआवजा देना चाहिए लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है किसानों की तरफ।
अब ऐसे में एक और मौका मिल गया है विपक्ष को सरकार को घेरने का और धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दे रहे हैं वीरेंद्र कंवर। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे माध्यम से खबरें तक पर सीधे सीधे बड़ी बात कही है वीरेंद्र कंवर ने कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे अगर किसानों की बातों को नहीं सुना गया या सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। सेशन का भी जिक्र किया कि उस दौरान भी कोई खास मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई, किसानों को लेकर बातचीत नहीं हुई। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बेमौसमी बरसात की मार झेल रहा है किसान, ये बात सबको मालूम है। चंद्र कुमार जी हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कंवर कह रहे हैं कि किसानों की अनदेखी कर रही है कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में और किसानों को मुआवजा देने के लिए भी नहीं सोच रही अभी तक। बेमौसमी बरसात से नुकसान हुआ किसानों को। थोड़े दिन तो 3-4 बारिशें हुई हैं। पहले तो बिल्कुल सूखा ही था, कोई बारिश हुई नहीं, लेकिन लगातार बारिश होने से जो है वो कुछ फसलों का नुकसान तो हुआ है जी। लेकिन अभी हमने डीसी साहब को और दूसरे विभागीय लोग जो है उनको आदेश दिया है कि आप जो है वो जहाँ जहाँ भी ओलावृष्टि से या एक्सेसिव रेनफॉल से कोई फसलों को नुकसान हुआ है तो उसका जो है वो मूल्यांकन कर रहे हैं जी। फिर देखते हैं कि कितनी डैमेज हुई है। सर, हमारे माध्यम से आप आश्वासन दे रहे हैं किसानों को कि सरकार साथ खड़ी है उन किसानों के जो इस समय मुश्किल में है। देखिए मेरी बात सुनो, हमारी जो टोपोग्राफी है वो पंजाब से बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल है। हमारे ये जो हिल एरियाज हैं जहाँ पहले बिल्कुल बारिश नहीं हुई और बीच में लगातार बारिश हुई है, तो जहाँ तो फसल पहले थोड़ी बहुत इरिगेटेड थी तो वो तो उसको तो ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन जो बंजर कदीम में एरियाज में हमारी फसल थी, खास करके गंदम की फसल जो है उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है जी। वो पार्शली नुकसान हुआ है। पार्शली हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ वृष्टि से ज्यादा नुकसान हुआ है और उन एरियाज में जहाँ ज्यादा नुकसान है तो किसानों की मांग जो भी होगी उसको हम पूरा करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है आपसे मेरा और ये है हिमाचल की राजनीति को लेकर। इस समय हर मुद्दों पर राजनीति हो रही है, विपक्ष आपको घेरने का पूरा प्लान बनाता है। वीरेंद्र कंवर साहब कह रहे हैं कि अगर किसानों की बात को नहीं सुना, जबकि आप कह रहे हैं कि आपने आंकलन भी किया है, पार्शियली डैमेज हुआ है, आप आंकलन करवा भी रहे हैं, उस राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो हम करेंगे। ये इनका काम है धरना प्रदर्शन करना। जो आदमी जब सत्ता सुख भोगता है और सत्ता हाथ से निकलती है तो परेशानी तो कुछ होती है। तो जो इनसे ज्यादा जो है वो हमें ज्यादा फिक्र है किसानों का जी, बागवानों का और हमारे दूसरे लोग जो जुड़े हुए हैं इस किसानी के साथ, बागवानी के साथ जी। तो आलोचना करना तो अच्छी बात है, लेकिन आलोचना में कुछ तथ्य जो है वो उनको सामने रखना चाहिए। ठीक है चंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जरिए किसानों को भी आश्वस्त किया है और साथ ही जो हिमाचल की राजनीति है उसको लेकर भी आपने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपने कहा आंकलन भी करेंगे और डीसीज को भी आपने निर्देश अपनी ओर से दिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो इस मुद्दे पर हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष को आपके सामने रखा। उम्मीद है कि इस मसले का हल होगा। अगर किसान परेशान है तो उसकी समस्या का समाधान सरकार को करना है और सरकार करेगी। विपक्ष भी अपना काम कर रहा है।